हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम आर एडू पॉइंट। तो फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक्स रिलीज़ हो गई है। तो अब हम भी अपनी क्लास 7 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे एक एक करके। आपको सारे सब्जेक्ट की चैप्टर्स हमारे चैनल एम आर एडू पॉइंट में मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस की क्यूरियोसिटी की फर्स्ट क्लास। तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें से आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जहाँ भी हम ये देखने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आप आगे चल के पढ़ने वाले हो। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में भी क्यूरियोसिटी का बुक पढ़ा था, और वहाँ पे भी एक जर्नी था हमारा अबाउट नोइंग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसी को कंटिन्यू करते हुए और उसी का डीपर वर्जन, कि आप अपनी क्वेश्चंस को और ज़्यादा डीप करो, अपनी थिंकिंग लेवल को और ज़्यादा एक्सपेंड करो, ये चैप्टर ही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइंस है वो हर चीज़ को कवर करता है, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, नियर हो या फार हो। हम यहाँ पे लीव्स की टाइनी सेल्स को भी देखते हैं, हमारे आसपास के मटेरियल्स को भी देखेंगे, और किस तरीके से वाटर फ्लो होता है, किस तरीके से सन और मून मूवमेंट करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो थिंकिंग लेवल है उसको हम चैलेंज कर पाए, अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर पाए, और हमारे अंदर की छोटी सी एक्सप्लोर को हम डिस्कवर कर पाए। Before we dive into our exciting journey, we take you a moment to observe something special about this book. इस बुक में कुछ स्पेशल बातें हैं, देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे पेज नंबर्स को देखिए। यहाँ पे पेज नंबर्स के साइड में एक छोटा सा बटरफ्लाई एंड प्लेन्स बने हुए हैं। जैसे कि स्काई में बटरफ्लाई फ्लीरी फ्लटर करते हैं, प्लेन स्काइज में उड़ते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी लेवल को बढ़ाओगे तो आपका लर्निंग लेवल भी फ्लाइट पे टेक ऑफ करेगा। और क्या आपको पता है, जो रियल साइंटिफिक एक्सप्लोशंस है फ्लाइट्स का, वो सिंपल पेपर प्लेन से और वर्ड्स के विंग्स को स्टडी करके ही किया गया है। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी इमेजिनेशन लेवल को बढ़ाओगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे, और आप बहुत सारी नई नई चीज़ को डिस्कवर कर पाओगे। किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना बस नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना या नई नई चीज़ों को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमारी थिंकिंग लेवल को चेंज करता है, हमें क्वेश्चंस करने में मजबूर करता है, और बहुत सारे अननोन चीज़ों को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो क्लास 7 में भी हम कोशिश करेंगे कि हम डीपर क्वेश्चंस करें कि कैसी चीज़ें वर्क करती है, क्या क्या हमारे आसपास हो रहा है, और किस तरीके से हमारा नेचर बिहेव करता है। और इसके लिए आपको इस बुक से, अपनी क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। This experience that we will not just be interesting or exciting but also serve as a stepping stone to a deeper understanding of the environment. अब जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, ये इंटरेस्टिंग तो होगा ही, एक्साइटिंग तो होगा ही, साथ में आपके एनवायरनमेंट को समझने की क्षमता को और ज़्यादा वो बढ़ाएगा। आप जिस जगह पे रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, जिस प्लानट में रहते हो, आप उसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। We believe that this will also help you to see as science as an ongoing process of discovery, and not just as about discovery alone, but also about the responsibility. आप साइंस में देखोगे कि बस डिस्कवरी, बस चीज़ों का डिस्कवर नहीं होता है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और एज अ यंग एक्सप्लोरर आप देखोगे कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ और किस तरीके से हमारा नेचुरल वर्ल्ड, हमारा जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, ये सारा चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environment challenges and life and help creating more sustainable world. आप देखोगे कि किस तरीके से साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास वर्ल्ड में आते हैं, और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। But let's get back into this book for now. You will read about topics of different fields of science from physics, chemistry, bio and earth science. आप इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ोगे, और जो आपको अलग अलग चैप्टर्स की तरह तो दिखेंगे, बट ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। साइंटिफिक आइडियाज of in one area often inspire discovery
in other, or at least allow us to ask question in another area. So let's take a quick journey through the book, through our book for this year. तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी बुक में इस साल हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो इस साल हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास में मिलने वाले मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में. हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तो करते हैं पर उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं करते. जैसे कि क्यों कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, क्यों जब आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म में हल्दी का दाग लग जाता है तो वो जब आप उसे वॉश करते हो तो वो रेड कलर का हो जाएगा. इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें के बारे में आप इस चैप्टर अगले चैप्टर में, उसके नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैंप्स और वायर के साथ प्ले करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स के बारे में जानेंगे. हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक लैम्प ग्लो कर सके. और यहीं पे हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक दूसरे प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल्स भी हम डिस्कवर करेंगे. और उसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से टॉर्च बैटरीज के थ्रू जलता है और किस तरीके से आसपास हमारे चेंजेस होते हैं, कैसे कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं और कैसे कुछ चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट आउट, फ्रूट्स रिपेन, रॉक ब्रेक्स इनटू पेबल्स. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दिस? बैटरीज का खत्म हो जाना, आइस का पिघलना, फलों का पकना या पत्थरों का टूट जाना छोटे छोटे कंकड़ों में, ये किस तरीके का चेंजेस है. कैसी कोई भी अगर किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो फास्टर हो जाता है. किस तरीके से हमारा हीट जो है वो फ्लो करता है, कैसे हमारा आइस क्यूब्स मेल्ट करते हैं, कैसे हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं. और हम लोग इस चैप्टर्स में और भी देखेंगे कि पानी तो हमारे आसपास हर जगह है पर किस तरीके से सन से हीट मिलने के कारण वो इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद दोबारा जब वो हवा में जाता है, आसमान में हाइट्स में पहुंचने के बाद दोबारा से वो ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है एंड अगेन वो रेन्स के रूप में दोबारा हमारे ग्राउंड में आ जाता है. तो यही सारी चीज़ें हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने. However, it isn't just changes in material. हमारे मटेरियल्स में बस चेंजेस नहीं होता है जो हम देख पाते हैं, बहुत सारे चेंजेस है जो हिडन होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं. इवन जैसे जैसे कि हम बड़े होते रहते हैं हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं. इवन जब हम मिडिल क्लास स्कूल्स में ईयर्स में होते हैं 8, 9, 10 में, तब हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो फास्टर हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्या बस ह्यूमंस के लिए लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल है? क्या बस ह्यूमंस को ग्रोथ के लिए ग्रोथ होती है, उन्हें फूड चाहिए, उसके लिए वो ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हैं? क्या बस एनिमल्स के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल है? क्या प्लांट्स में नहीं होती? क्या उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती? क्या वो ग्रो नहीं करते? क्या वो ब्रीथ नहीं करते? ये सारी क्वेश्चंस हम लोग इस अगले चैप्टर्स में आंसर करेंगे. और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो इवॉल्व हुए मतलब चेंजेस हुए हैं. किस तरीके से हम लोग बहुत ब्यूटीफुली तरीके से अब अपने लाइफ को बैलेंस्ड वे में चलाते हैं. कहाँ से टाइम का पता चलता है? जो हमारी क्लॉक्स है, रिस्ट वॉच है, ये किस तरीके से हमें टाइम को बता पाते हैं. कैसे हम सुबह को मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, रात को हम सो जाते हैं. ये सारी चीज़ें टाइम के साथ किस तरीके से होता है ये सब चीज़ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे. अच्छा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक क्लॉक्स या डिजिटल वॉचेस नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, सन्स के थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स में शैडो पड़ते था उसी के थ्रू वो अपना टाइम को मेज़र कर पाते थे. ये जैसे यहाँ पे हमारे पास सन डायल है तो जैसे जैसे सन के एल्टीट्यूड्स में चेंज आता था यहाँ पे उसकी शैडो में जो शैडो है वो चेंज होता था और उससे हम लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते थे. लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल shadow puppets or to tell the time. Naturally, light helps us to see, and today we have developed a lot of way to generate light. जो लाइट और शेडो है ये बस टाइम को मेज़र करने के लिए नहीं बल्कि जो लाइट है वो हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है. और आजकल हमने बहुत सारे तरीके जनरेट कर लिए हैं लाइट को जनरेट करने के लिए नाइट में. और इसी तरीके से हम लोग नाइट में भी जब हमारा सन शाइन नहीं करता तब भी चीज़ें हम देख पाते हैं. यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचर से रिलेटेड जो हम अगले चैप्टर्स में आंसर्स खोजेंगे और हमारी यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को वो और ज़्यादा बढ़ाएगी. इवन अर्थ एंड मून कैन कॉज शैडोज लीडिंग फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ इक्लिप्स. हमारे जो अर्थ और सन है, अर्थ और मून है, ये भी क्या करते हैं, ये भी शैडो बनाते हैं और इसी के चलते हमारे इक्लिप्स जो हम लोग सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण की बातें करती हैं उसे इक्लिप्स कहते हैं. And of course we have day and night depend on the receiving light of the sun and we will understand all this. और हमारा जो दिन और रात ये चेंजेस कैसे होते हैं, कैसे हमारा डे होता है, कैसे हमारा नाइट होता है, ये सब बिकॉज ऑफ द लाइट रिसीव फ्रॉम सन होता है. तो ये सारे फेनोमेना को हम लोग और अच्छे से
पढ़ेंगे और किस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, मून कैसे अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, अर्थ कैसे सन के चारों तरफ रोटेट करता है, और इन मूवमेंट्स के चलते क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे ब्यूटीफुल प्लानट में। ये सब चीज़ हम लोग इसी चैप्टर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। In the chapters we follow, you will also make simple observation and do fun experiment and dive into the topics at needed careful thinking. आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स में आप उसके बारे में केयरफुली थिंक करोगे और उनके बारे में पढ़ोगे। Each chapter builds you what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands on experiments and think like a scientist. हर एक चैप्टर आपको आपको जो जो चीज़ें पता है उसके बारे में और जानने में और अच्छे से डीपली नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगी और आपके अंदर एक छोटा सा साइंटिस्ट डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे एक एक्टिविटी है जिसके बारे में हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 नॉर्मली क्या होता है, हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम उसके आंसर्स करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको आंसर्स किया गया है एंड आपको बोला गया कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ और अपनी क्रिएटिव माइंड से नए नए क्वेश्चंस बनाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक आंसर दिया गया है, जस्ट मेक इट हाफ। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल ऑफ शेयर ऑफ केक्स, माई एसे इज टू लॉन्ग, आई कैन फिट इन दिस द इन्वेलप, आई कैनॉट डांस इन सच अ लॉन्ग सॉन्ग। इन सारी क्वेश्चंस का आंसर क्या है? मेक इट हाफ, जस्ट मेक इट हाफ। तो इसी तरीके से एक ही आंसर का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अब नीचे में आपको इसी तरीके से कुछ आंसर्स दिए गए हैं और आप अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को फिलअप कीजिए। क्योंकि ये फर्स्ट एक्टिविटी है तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी से इन क्वेश्चंस को डेवलप करें एंड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होता है। जैसे एक ही आंसर का यहाँ पे हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जितने आंसर्स है हर एक आंसर का बहुत सारे क्वेश्चन होगा। तो आप अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करो और क्वेश्चंस को डेवलप करो। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय।